ये सरकार बड़कन के रबड़ी तो सबको खिलाई है, गरीबन के सत्तू खिलावे तो जानी। अपन अपन घरवा में दियरा तो सबको जलावे, बनवा में दियरा जलावे तो जानी। तो हमनी बानी जा घरवा में दियरा, बनवा में दियरा जलावे के हिम्मत बानी। नौजवानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सरकार युवाओं की सरकार है। युवाओं का मान सम्मान, युवाओं के हक अधिकार को सुरक्षित और संरक्षित करेंगे। नहीं, ये लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में कल शुरुआत हो रही है और हम सभी लोग बहुत आशान्वित हैं कि ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर इस राज्य की दिशा और दशा की मजबूती तय करता है। अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति, उसकी आज़ादी, उसके जीवन मूल्यों के उत्थान के लिए विचार करने का जगह है। मैं बहुत निवेदन करूंगा विपक्ष के लोगों से भी कि ये शीतकालीन सत्र बड़ा महत्व का सत्र होता है। इस सत्र में सभी विपक्ष के लोग राज्य हित में, राष्ट्र हित में और आम जन के हित के मुद्दे उठाएं और सरकार उन मुद्दों पर जो राज्य के हित का, राष्ट्र हित का और जनहित का मुद्दा होगा, उस पर सरकार संवेदनशील तरीके से पक्ष विपक्ष दोनों की बात सुनेगी और समाधान की दिशा में काम करेगी। लॉ एंड ऑर्डर पे घेरने की तैयारी है? नहीं, बिल्कुल। देखिए ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है और यही लोकतंत्र है। और ये पवित्र मंदिर है लोकतंत्र का, इसमें अपनी बात को मजबूती से रखनी चाहिए। हम भी विपक्ष में होते तो हम भी मजबूती से रखते। उनसे भी निवेदन है कि बात को मजबूती से रखें, लेकिन ये लोकतंत्र के पवित्र मंदिर को हास्यास्पद नहीं बनाएं और इसकी गरिमा को तार तार नहीं करें जो पूर्व में वो करते आए हैं। अब उनको नेता प्रतिपक्ष भी मिला है। अब नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में वो मजबूती से राजहित की बात और आम जन की बात को उठाएं। और सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। अपनी योजनाओं को कैसे मजबूती से धरातल पर लाना है, कैसे अबुआ आवास योजना हमारी सरकार जनता की सरकार बने, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। पॉलिसी ला रही है सरकार क्या? और धीरज साहू पे पूरा सदन गर्म रहेगा। एक दिन लॉ एंड ऑर्डर मुद्दे पे, फिर उसके बाद जो बिल लौटा है राजभवन से वो सरकार रखने वाली है 32। तो हर जगह तो सत्ता पक्ष कमजोर दिख रहा है। नहीं, देखिए कमजोर और मजबूत की बात नहीं है। कोई यहाँ पहलवानी की और कुश्ती की तो बात है नहीं। यहाँ राजहित की, राष्ट्रहित की बात है। आम जनता के हक अधिकार और उनकी जो है सुरक्षा और उनकी जो है सहायता और उनका जो है उन्नति समृद्धि की बात है। तो इसको लेकर तो पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर काम करे, वो राजहित में अच्छा होगा। राजनीतिक पहलवानी मान लीजिए। नहीं, राजनीतिक में पहलवानी तो ठीक है, लेकिन पहलवानी भी विद्वता से होनी चाहिए। पहलवानी का भी कोई नियम कानून कायदा होता है, उसमें भी कोई एथिक्स होते हैं, एथिक्स का पालन हो। बन्ना जी, 32 को लेकर आप शुरू से विरोध करते रहे, स्थानीय नीति और वो पॉलिसी वापस आ गई राजभवन से, सरकार रखेगी भी। तो अब क्या आप अपने सरकार को ये सुझाव देंगे कि जो करना है यहीं से कर लो, केंद्र के भरोसे मत रहो? नहीं, देखिए मैंने पहले भी अपनी जो बात थी उस बात को रखा था। अब फिर जो भी बात सामने आएंगी उसके बाद रखेंगे। समय के पहले किसी बात को, लोहा जब ठंडा रहता है तो उसको आदमी क्या ठोकता है क्या? इसलिए आने दीजिए, वक्त आएगा तो मैं जवाब दूंगा। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि ये सरकार बड़कन के रबड़ी तो सबको खिलाई है, गरीबन के सत्तू खिलावे तो जानी। अपन अपन घरवा में दियरा तो सबको जलावे, बनवा में दियरा जलावे तो जानी। तो हमनी बानी जा घरवा में दियरा, बनवा में दियरा जलावे के हिम्मत बानी। लेकिन बच्चा लोग तो आंदोलन पे है कि भाई नहीं, बच्चा लोगों को अभी 8000 लोगों को सीधे सरकार नियुक्ति देने जा रही है। नौजवानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सरकार युवाओं की सरकार है। युवाओं का मान सम्मान, युवाओं के हक अधिकार को सुरक्षित और संरक्षित करेगी। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.